हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं शांति, मेरी चैनल ज़िंदगी एक सफ़र में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज मैं ज़्यादा बातें नहीं करने वाली आप लोगों से, क्योंकि आज थोड़ा मन दुखी है। मैं गांव जाने से पहले 3 महीना पहले एक जगह पे काम कर रही थी। एक आंटी थे, बहुत बढ़िया, मतलब करीबन 75 साल की थे। वो अकेले रह रहे थे, उनका देहांत हो गया। तो उसी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ मैं। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से सुनिए मेरी बात, क्या कहने जा रही हूँ मैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, उनका आज देहांत हो गया। वो आंटी अकेले रह रहे थे, उनके बच्चे होते हुए भी अकेले रह रहे थे। उनके पास इतना पैसा था, फिर भी वो अकेले थे। क्यों? वो उनके बच्चों के लिए तड़प रहे थे। एक बेटा और एक बेटी उनका था, हैं अभी तक। फिर भी वो बच्चों के लिए तड़प रहे थे। वो आंटी पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। फिर उनका जॉब लगा। फिर बेटी तो चलो, उसको तो पराई धन होता है, उसको विदा कर देते हैं हम लोग। पराई धन बोलते हैं, लेकिन पराई तो नहीं होता। कहावत है पराई धन, लेकिन बेटा तो अपना होता है। फिर वो कैसे छोड़ के चले जाते हैं? कम से कम मरते टाइम तो साथ में होना चाहिए ना। बस यही मैं बोलना चाह रही हूँ कि हम लोगों की ज़िंदगी में पैसा तो ज़रूरी है, लेकिन माँ बाप भी ज़रूरी हैं। जो कोख में 9 महीना पाला, फिर उसको पैदा किया, जन्म दिया, फिर पाल पोस के बड़ा किया, वही बच्चा होते हुए भी तड़प तड़प के, मतलब उसका जान निकल गया, तो क्या फ़ायदा हुआ उसका। मैं काम करने जाती थी उसके यहाँ, मैं मंदिर साफ कर रही थी। मंदिर वो डेली पूजा करते थे, उनके बच्चों के लिए दुआ करते थे कि मेरे बच्चे खुश रहे, आबाद रहे बोल के। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं था, लेकिन प्यार देने वाला भी कोई नहीं था उनके पास। हम लोग जाते थे घंटे, 1 घंटा आधा घंटा के लिए, हम लोग उनके साथ कितना रहेंगे। जो बेटा बेटी पूरा कर सकते हैं, वो नौकर चाकर कभी पूरा नहीं कर सकते, जितना भी पैसा फेंको। मैं तो इतना कहना चाह रही हूँ कि जो बच्चा को पैदा करती है एक माँ एक बाप, बचपन से पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। जब वही माँ बाप बच्चा बन जाते हैं, जब बुढ़ापा आता है, बच्चा ही तो बनते हैं। वो कहते हैं बच्चा का रूप 2 बार होता है, एक बार पैदा होता है और दूसरी बार जब बुढ़ापा आता है। तो वही वही बच्चों को देखना चाहिए ना। वो भी तो उसी कैटेगरी में आएंगे एक दिन। लेकिन उस आंटी के पास अभी मतलब कोई भी नहीं था, अकेले थे। अड़ोस पड़ोस के लोग देख के मतलब उनको सहारा दिया और वो गुजर गए आज। तो यही मैं बोलना चाह रही हूँ कि ऐसे मत कीजिए। पैसे सब टाइम ज़रूरी नहीं होता, जो पैदा किए हैं उनको भी देखना ज़रूरी है। हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन हम लोग काम करने जाते हैं। हम लोग इतने अमीर लोगों को देखते हैं, पैसे वाले को देखते हैं। बहुत सारे मैं देखी हूँ कि अंकल आंटी दादी ये सब अकेले रहते हैं, तड़पते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते। बच्चों को भी कुछ नहीं बोल पाते, केवल दुआ करते हैं कि मेरे बच्चे सही रहे, सुरक्षित रहे।
लेकिन बच्चे कभी सोचते नहीं है, मेहमान की तरह आते हैं और चले जाते हैं। अभी जो धन दौलत वो आंटी या दादी है वो छोड़ के गए हैं, उन्हीं बच्चों का तो होगा। लास्ट टाइम में भी उनके बच्चों से मतलब उनके हाथ से पानी थोड़ा भी उनको नहीं मिला। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऐसे मत कीजिए। कोई भी हो, अमीर हो या गरीब हो, माँ बाप को कम से कम ऊपर जाने के टाइम में तो साथ दीजिए, उनके साथ रहिए। वो आंटी बहुत तड़पते थे बच्चों के लिए, रोते थे, बिलखते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे कि मेरे बच्चे आ जाएं, आ जाएं। आज मुझे पता नहीं चलता, लेकिन वो आंटी के पास 2 जने काम कर रहे, मैं किचन में काम कर रही, किचन में थोड़ा हेल्प कर रही थी उनका, और पूजा घर में साफ कर रही थी, और एक आती थी वो झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग ये सब कर रही थी। दोनों मिल के कर रहे थे। उसका थोड़ा टाइम ज़्यादा था, मेरा थोड़ा टाइम कम था, लेकिन थोड़े टाइम में ही मैं बहुत जान गई थी उस आंटी को। तो एक आंटी की बात नहीं है, सारी बुजुर्ग के लिए बोल रही हूँ, ऐसे मत कीजिए। सब टाइम पैसे ज़रूरी नहीं होता, माँ बाप का भी ध्यान दीजिए। वो लोग का हाथ पांव चलता है उस टाइम आप लोगों से कुछ नहीं मांगते हैं, लेकिन जब उनका हाथ पांव चलना बंद हो जाता है उस टाइम तो साथ दीजिए। बस इतना ही बोलूँगी और कुछ नहीं बोलूँगी। अगर मेरी बातें आपको अच्छा लगा, अगर लगेगा तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं इतना ही बोलूँगी। बाय दोस्तों, गुड नाइट, शुभ रात्रि।